वलगलुला बिकमालिही कशफद्दुजा बिजमालिही हसन जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही गौसे आज़म बबनी बिसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबई मा मददे बहा के ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाह करीमा दस्तगीर अशरफा हुर्मत रूहे पैगंबर ये नजर कुन सोए इमाम ऐ शफे ज़माना ज़मानी मदद नुमा दराए वसराते कलीदी करम कुशा अशरफ नहंग दरिया दरिया बसीना दारद दुश्मन हमेशा पुरगम बज़िक्र तु दोस्त दारद ऐ जहांगीर पीर मखदूम नारा मदद कसे महरूम बैर औलाद क़ुरैश अशरफ हाकिम वक्त बकुन महकूम हम पे अहमद का हुसाया हम पे अशरफ का करम हम पे अहमद का हुसाया हम पे अशरफ का करम मुर्शिदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदनिल्लज़ी काना अलियन फी दराजाति फातिमन फी तत्हीराति हसनन फी सिफाति शहीदन फी तजल्लियाति ज़ैनुल आबिदीन बे इबादाती बाक़िरन फी इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बे मालूमाती सादिक़न फी अक़वाली काज़िमन फी जमीई अहवाली मुतमक्किनन फी मक़ामिर रिदा जवादन कफ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम माल गुज़ार महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गयासल मुस्तग़ीसी मुईन मिल्लति वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अलैहि व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ल्लाहु नबियुल करीम व नहनु ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िरीन मोहतरम, माशाअल्लाह नबी का महीना है। हर एक के तसव्वुर में मदीना है। और हम तो सुन्नी हैं। सुन्नी घर का बच्चा बच्चा यही कहता है कि उन्हीं के लिए मरना है, उन्हीं के लिए जीना है। आज सुल्तानपुर वालों ने
इस गांव के बच्चे बच्चे ने इस माह नूर में जश्न आमद रसूल मनाकर और रात की घड़ी में आप सब ने बैठकर ये बता दिया है कि यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं सब नबी के चाहने वाले हैं। आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, ईशा के बाद से आप यहाँ सुन रहे हैं। अब जो घड़ी है ये आखिरी घड़ी है। एक मजदूर होता है, मजदूरी करता है, और जब बहुत देर मजदूरी कर लेता है तो फिर मालिक के पास आता है कि मजदूरों ने मजदूरी कर ली है, मेहनत कुछ लोगों ने मेहनत कर ली है, अब वो मेहनताना लेने आए। अब जो वक्त आ रहा है धीरे धीरे इंशाअल्लाह ताला हम फजर से करीब होते जा रहे हैं। अब ये वक्त मजदूरों को मजदूरी मिलने का है। कसम से सुल्तानपुर वालों, तुमने दिल खुश कर दिया। महफिल तो सब सजाते हैं और सस्ती भी है, स्टेज सब बना लेते हैं, बनते भी हैं, लाइटिंग भी सब कर लेते हैं, मगर तुमने सजाया भी, लाइटिंग भी लगाई, सब कुछ किया, मगर उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे आंखों में जो लाइट देख रहा हूं, अल्लाह ताला इसकी जज़ा तुमको दुनिया में भी दे और आखिरत में भी दे। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला इस सुल्तानपुर के घर घर में खुशहाली अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही कामयाब प्रोग्राम, बड़ा ही कामयाब। यानी ऐसे जलसे बड़े कम होते हैं, यानी जिसकी शुरुआत में ही मैंने कामयाबी पे मोहर लगा दी थी। ये जलसा जब शुरू हुआ था मैं कमरे में था और हमारे अताई मियाँ भी नहीं आए थे, तभी मैंने कह दिया जलसा भाई कामयाब है ये। और फिर इनका जब खिताब हो गया माशाअल्लाह, तो फिर क्या कहना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गजाली साहब तो चले गए, हमारे कारी ज़ैनुल साहब इन्होंने जिस अंदाज में पढ़ा है, अल्लाह ताला इन सब की हाजिरी को कबूल फरमा ले। हाजिर मोहतरम, आइए जितने भी वक्त हैं, जो लम्हात हमारे पास है, बहुत करीब है, फजर की अजान हो जाएगी। हम मस्जिद और मदरसे के दरमियान हैं। एक तरफ अल्लाह का घर है, एक तरफ रसूल अल्लाह का घर है, और बीच में ये अब्दुल्ला भी हैं और गुलाम मुस्तफ़ा भी हैं। ये इतना अच्छा मौका है साहब, सोचें आप दाएं जानिब अपने चेहरे को फेरे या बाएं जानिब, दोनों मुकाम ऐसे हैं जो जन्नत का टुकड़ा है। तो आप समझिए कि आप जहां बैठे हैं ये सुल्तानपुर का कोई इलाका जिसे हिस्सा कहा जाता होगा, इस टुकड़े को इसका कोई नाम होगा, है ना, कोई ना कोई नाम होगा। मगर आप इस वक्त तसव्वुर कर लो, तसव्वुर नहीं, यकीन कर लो, तुम जहां बैठे हुए हो ये सुल्तानपुर का सुबह के उजाले में कुछ था, कल कुछ और था, परसों कुछ और भी होगा, मगर इस वक्त तुम जहां बैठे हो ये कोई और जगह नहीं, ये जन्नत का टुकड़ा है। या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। आइए सबसे पहले हम सब मिलकर जिनके सदक़े में हमें जन्नत में जाना है, जब हम कब्र में जाएंगे तो कोई नहीं आएगा, दोस्त होंगे,
यार होंगे, रिश्तेदार होंगे, पड़ोसी होंगे, दुनिया में हमारे अपने बनाए हुए मददगार होंगे, मगर जब कब्र में जाएंगे तो कोई नहीं होगा। फिर वो आएगा जिसकी याद मनाया करते थे, जिसका मीलाद मनाया करते थे, जिनके लिए रातों को जागा करते थे। नींद बिस्तर चाहती थी, अपने घर को छोड़कर, नींद को तोड़कर जिनकी महफिल में बैठा करते थे, फिर वो आएंगे। हाज़रीन, वो एक आशिक ही जानता है, एक आशिक जानता है साहब। एक आशिक से पूछो कि महबूब का दीदार क्या होता है। एक मुहिब से पूछो ना, जिसे वो चाहता है, वो उसको लम्हे देखना कैसा चाहता है। हर वक्त उसका दिल ख्याल उसी की तरफ जाता है। ये दुनिया की मोहब्बत और दुनियावी महबूब बनाने वालों से पूछो, वो अपने महबूब को देखना चाहते हैं, तड़पते हैं। मगर नबी के आशिक से पूछो, पूरी जिंदगी नबी पाक का याद मनाता रहा, मीलाद मनाता रहा, जिक्र करता रहा। रबी अव्वल का महीना आया तो दूसरे दूसरे मदरसों से फतवे आते रहे। कोई शिर्क, कोई बिदअत कहता रहा, मगर ये नबी का गुलाम झंडे को लिए हुए पे छत पे खड़ा हो गया और अपने छतों पर उस परचम को नस्ब कर दिया कि फरिश्तों, तुम भी आसमान से देखना, हमारे झंडे बताएंगे ये नबी का चाहने वाला है। आप यहां पर बैठे हुए हैं, याद रखना, ये महफिल भी है ना, फरिश्ते भी गवाह होंगे कि रात की इस घड़ी में बैठकर खुदा के हबीब को याद कर रहे हैं, खुदा के महबूब को याद कर रहे हैं। आप इतनी देर से बैठे हुए हैं, आपकी जबान पे दुरूद व पाक है, पढ़ाने वाले पढ़ा रहे, आप पढ़ रहे हैं, माशाअल्लाह। जब कब्र में जाओगे ना तो वही कमली वाला आएगा। सब दुनिया में छोड़ के जाने वाले, वो तारीकी होगी, अंधेरा होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। अभी गजाली साहब शेर पढ़ के गए थे ना, जब फरिश्ते आएंगे पूछेंगे मन रब्बो का, हम जवाब देंगे रब्बी अल्लाह। फरिश्ते पूछेंगे मा दीनो का, हम जवाब देंगे क्या, तेरा दीन क्या है। क्या कहेंगे, मेरा दीन इस्लाम है। फिर फरिश्ते तीसरा सवाल करेंगे, और जब तीसरे सवाल की बारी आएगी तो मंजर ही कुछ और होगा। अब तीन नहीं है, अब तो चौथा भी है। अब वो है जिसको याद किया करते थे, है ना। हम जब फजर की नमाज हो जाती थी और सुल्तानपुर की मस्जिदों में जब सलाम होता था तो हम तो यही कहते थे कि मेरा लाशा भी पुकारेगा। क्या कहते, सब पढ़े ना, मेरा लाशा भी कहेगा। सब बोले ना, क्या कहेगा, सब मिलके गए, क्या कहेगा। तो आप मुझे सुनाई भी देना, क्या कहेगा। खड़े हो के बोलो, क्या कहेगा। सब बोलो, क्या कहेगा, क्या कहेगा। अस्सलातो 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 अस्सलातो, जिस पर दुरूद और सलाम पढ़ा करते थे, अब वो आका आएंगे। फरिश्ते पूछेंगे ना, पहला सवाल पूछा था मन रब्बो का, पहला सवाल क्या था, मन रब्बो का। हमने क्या जवाब दिया था, मेरा रब। दूसरा सवाल किया था, क्या किया था,
मादीनों का तुम्हारा दीन क्या है? जवाब क्या दोगे? सब बोलो, क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? माशाअल्लाह। मन रब्बों का, तुम्हारा रब कौन? तुम्हारा दीन क्या? तुमने दोनों सवालों के जवाब दे दिए। फरिश्तों ने तीसरा सवाल पूछा, मेरे आका मेरी कब्र में है। आका हमारी कब्र में है। अब फरिश्तों ने पूछा, इनके बारे में क्या कहा करते थे? इनके बारे में क्या कहा करते थे? वो भी आशिक देखने लगा, इनके बारे में। अब आशिक है ना, फरिश्ते पूछे इनके बारे में क्या कहा करते थे? फरिश्ता देख रहा है, आशिक है ना, आशिकों का मामला ही अलग होता है। अब बिलाल जैसा आशिक हो, ओवैस जैसा आशिक हो, है ना, जुनैद जैसा आशिक हो। अब आशिक हो तो उसका मामला ही कुछ और है। अब आशिक ऐसा हो तो वो भी कहेगा ना फरिश्तों से, फरिश्तों मन रब्बों का पूछा था, फरिश्तों मैंने जवाब दिया था, कुछ कहा तो नहीं? तुमने पूछा मन रब्बों का, जवाब दिया। क्या जवाब दिया? मेरा रब। सब बोलो, क्या कहा? मेरा रब, मेरा रब अल्लाह। तुमने पूछा माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या? हमने क्या कहा? इस्लाम। अब तीसरा सवाल पूछते हो तो जवाब की जल्दी क्या है? अब तो तीसरा ही सवाल कर रहे हो तो जवाब की जल्दी क्या है? तुमने दोनों सवाल किए, मैंने जवाब दे दिया। अब देखने दो, अब देखने दो, अब देखने दो। जवाब तो मैं दूंगा, बस आप देखने तो दो, है ना। हमारे यहाँ जश्न आमद रसूल मनाया जाता था। आका अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ा करते थे। जब हमारा जलसा खत्म होता था, कहते थे आइए अब सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइए। हम हाथ बांधे हुए या नबी सलाम अलैका पढ़ा करते थे। ए नबी आप पर सलाम हो, ए नबी आप पर सलाम हो। हमारे यहाँ मस्जिदों में जब फजर की नमाज हो जाती थी, हमारे इमाम साहब या सलाम पढ़ने वाला जब कोई सलाम पढ़ता था तो हम हाथ बांधे और यही कहते थे कि मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा। हम यही कहा करते थे, यही कहा करते थे, है ना। बंद मदरसों से फतवे आते थे, हमने कभी देखा भी नहीं। न जाने मोबाइलों पे, सोशल मीडिया पे मौलवी क्या क्या नहीं बकता था, हमने कभी सुना ही नहीं, है ना। हम तो बस मदीने वाले को देखा करते थे। हमारे मोबाइल में कोई इंजीनियर प्रोफेसर नहीं था, अगर था तो गुंबदे खजरा। हम गुंबदे खजरा को तका करते थे और अपने पीरों से, मशाइखों से दुआ कराया करते थे कि जरा दुआ कर दे, मदीने का वीजा मिल जाए। हमने मोबाइलों में बहुत गुंबदे खजरा देखा, हमने पोस्टरों में बहुत गुंबदे खजरा देखा, हमने बैनरों में बहुत गुंबदे खजरा देखा। अब तमन्ना है जरा माथे की आंखों से गुंबदे खजरा देखे, है ना। और वो लोग और ऊंची मंजिल के थे, वो कहते थे हजरत दुरूद सलाम पढ़ा करते हैं, आका की याद मनाया करते हैं, आका का मिलाद मनाया करते हैं, उनका जिक्र करते रहते हैं, है ना। हमें हमारी जबान जब हिलती है ना, हम कहते हैं या नबी अल्लाह, हम कहते हैं या हबीब अल्लाह, हम कहते हैं या रसूल अल्लाह। हम कहा करते हैं, मगर जरा चाहते हैं ना कि एक नींद आए, आती तो है, आती है, ख्वाब भी आता है, नींद भी आती है, और मगर हम चाहते ऐसा सपना हो, ऐसा सपना नहीं, अपना। सिर्फ सपना नहीं, सपना तो रोज आ रहा है, सपना नहीं, अपना हो, और ऐसा अपना हो जिसमें आका का दीदार हो, ऐसा हो, है ना। इनके वालिद साहब ने क्या शेर कहा कि ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात
मदीने में, सरकार हो और हम हो एक साथ मदीने में, है ना। आप देखें आका अलैहिस्सलाम के बारे में तारीफें क्या की भाई, देखिए पढ़ने वालों ने क्या क्या लिखा। आला हज़रत ने कहा सरवर कहूं कि मालिको बागे खलील का, आखिर रजा ने, है ना। आपने जितने देर से इशा के बाद से जिनके बारे में आप सुन रहे हैं, बड़ी लंबी तकरीर आपने इनकी सुनी, नाते सुनी, बातें सुनी, निजामत सुनी, सब कुछ सुनी। वो आका है, वो आका है, वो आका है, वो आका है, वो कैसे है, वो आका है तो कैसे है। अगर वही सुनना है, समझना है तो फिर शेखुल इस्लाम के पास चलो, है ना। वो आका कैसे है जिन्हें हम या नबी अल्लाह कहते हैं, या रसूल अल्लाह कहते हैं, या हबीब अल्लाह कहते हैं, वो है कहते तो शेखुल इस्लाम कहते हैं वो बड़े लतीफ है, जिनका जिक्र करते रहते हो, जिनकी याद मनाया करते हो, जिनका मीलाद मनाते हो, वो कैसे हैं। वो कहते हैं वो बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं। वो बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मो तर में रहते हैं, है ना। जिस नबी के बारे में बात कर रहे हो, है ना, इतनी देर से पूरा महीना हम करते रहते, वो कौन है। आला हज़रत कहते सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, वो नबी जिनको हम आंखों में रखते हैं, और सिर्फ आंखों में नहीं, शेखुल इस्लाम तो आगे भी कहते हैं वो बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। अरे उन्हीं के घर आइए, वो अपने घर में रहते हैं, है ना। तो जो हमारी आंखों में है, जो हमारे दिल में है, जो हमारे जिगर में है ना, जिनका हम नाम लिया करते हैं, जिनका चर्चा किया करते हैं, ख्वाहिश तो होती है ना ऐसा भी ख्वाब आए कि आका हमारे ख्वाब में आए। पूरी जिंदगी हम दुरूद पाक पढ़ते रहे, मस्जिद में, मदरसे में, महफिल में, हर जगह पढ़ते रहे, रात बिस्तर पे लेटे तो भी हमारी जबान पर दुरूद हम कहते रहे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मदिन, हम पढ़ते रहे और यही सोचते रहे कि दुरूद पढ़ते पढ़ते हम सो जाए, है ना। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते उठे आप सल्ले अला कहते कहते, इसी नियतों से बिस्तर पे लेटा करते थे। और दरमियान में ख्याल रहता था कि सपना आए, और सिर्फ सपना नहीं अपना हो जाए, मेरे आका का दीदार हो जाए। पूरी जिंदगी निकल गई, हम यही करते रहे करते रहे करते रहे, दीदार ना हुआ। दीदार। अच्छा एक बात और भी समझ लो इसमें, आपके पास फरिश्ते हैं, जिसके जिसके पास फरिश्ते हाथ उठाए। देखिए सब फरिश्ते इस वक्त लिख भी रहे हैं, आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, इस वक्त काम चालू है, इस टाइम फरिश्ते लिख रहे हैं। हाय फरिश्ते, किधर है फरिश्ते? इधर भी हैं, इधर भी, दोनों का काम पता है। सुल्तानपुर वालों का काम पता है इनका क्या है, ये क्या करते हैं, नेकियां लिखते हैं। जो तुम नेकी का काम करते हो, तुमने मिलाद की महफिल सजाई, इन्होंने लिख लिया। और कुछ गलती करते हो ना, कोने में, कमरे में, अकेले में, तुम्हें पता है अब्बा नहीं जानते हैं, तुम्हें मालूम है भाई को नहीं पता है, तुम जानते हो रिश्तेदार नहीं जानते हैं, मगर ये जानते हैं, ये लिख लेते हैं, तो ये आपको पता है। ये दाएं जानिब वो बाएं जानिब। अब एक तीसरा इंतजाम देखो, एक वो फरिश्ता है जो तुम्हारी पेशानी के सामने है। कहाँ है? माथा, क्या बोलते हो इसको? माथा, पेशानी समझते हो, तुम्हारे पेशानी के सामने है। इधर उधर तो है मगर पेशानी के सामने भी है। उसका काम मालूम है क्या?
उसका काम ये है कि जब तुम दुरूद पढ़ते हो, पढ़ो दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ा दुरूद, पढ़ा, फरिश्ते ने ले लिया। तुमने पढ़ा, फरिश्ते ने लेके चल दिया। कहां पहुंचा? बारगाह रिसालत में। सुल्तानपुर वालों, तुमने दुरूद यहां पढ़ा, कहां पढ़ा? सुल्तानपुर में। और सुल्तानुल अंबिया की बारगाह में पहुंच गया। वहां पहुंच गया और फरिश्ता लेकर गया। और सिर्फ दुरूद नहीं लेके गया, तुम्हें दुआ भी देकर गया। फरिश्ता जो है दुआ भी देता है। वो पूछिए क्यों? जो लोग मदीने शरीफ गए हैं उन्हें मालूम है। तो अभी वहां से बहुत ही इसी महीने में ना, हाँ इसी महीने में वहां पर 70,000 फरिश्ते दिन में आते हैं और 70,000 फरिश्ते रात में। कितने टोटल? 1,40,000 फरिश्ते शबो रोज दिनों रात में आते हैं। 70,000 दिन में 70,000। अब एक बात और सुन लो, जिसको एक बार मौका मिला, आज जो आया वो कयामत तक नहीं आएगा। जो दिन में आया वो कयामत तक नहीं आएगा। जो रात में आया वो कयामत तक। एक बार आया वो कयामत तक नहीं आएगा। हम पर करम देखो। हम तो बस दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम पे फजल फरमाता है, हमें मदीने की हाज़िरी होती है, हम चले जाते। फरिश्तों को एक बार मौका दोबारा हो गया। अब जो तुम्हारी पेशानी के सामने फरिश्ता, वो कहता है नबी के चाहने वाले, हबीबे खुदा के मानने वाले, तू तो गैरों की तरह तो है नहीं जो सिर्फ कलमा पढ़ते हैं। तू तो वो है ना, जब कलमा पढ़ता है तो सिर्फ कलमा नहीं पढ़ता, जब नामे मुस्तफा आता है तो अंगूठा भी चूमता है। तू तो खड़ा होकर हाथ बांधकर या नबी सलाम अलैका पढ़ने वाला है। तू तो उनका चाहने वाला है, मानने वाला है। जरा दुरूद तो पढ़। भाई दुरूद तो मैं पढ़ूंगा, तू क्यों कहता है? कहा दुरूद तो तू पढ़ेगा ना, दुरूद तो तू पढ़ेगा, मगर जब तू दुरूद पढ़ता है ना तो तेरा दुरूद जो है मैं बारगाह रिसालत में ले जाता हूं। तो दुरूद तो तेरा जाता है, बारगाह रिसालत में मेरी हाजिरी होती है। जरा दुरूद तो पढ़। क्या कहता है? आय हाय, जरा दुरूद तो पढ़, जरा दुरूद तो पढ़, है ना। हमने दुरूद पढ़ा, फिर पढ़े दुरूद, पढ़े दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका दुरूद गया, फरिश्ते ने दुआ भी दी आपको, बारगाह रिसालत में हाजिरी हो गई। अब आगे सुनो, सिर्फ तुम्हारा दुरूद नहीं जाता, सिर्फ तुम्हारा दुरूद, तुम्हारा नाम भी जाता है। क्या जाता है? नाम भी जाता है। और सुनो, सिर्फ नाम नहीं जाता, तुम्हारा हिजरा भी जाता है। सिर्फ हिजरा नहीं जाता, तुम्हारा पता भी जाता है। अब मिसाल के तौर पर किसी ने दुरूद पढ़ा, उसका नाम यूसुफ था, उसके बाप का नाम याकूब था, उसके दादा का नाम इब्राहिम था, सुल्तानपुर का था, चाहे उत्तर मोहल्ले का था चाहे दक्षिण मोहल्ले का था, मगर नबी का आशिक था। सुबह उठा, फजर की नमाज पढ़ी, दुरूद पढ़ा,
सलाम पढ़ा, बाजार गया फिर दुरूद पढ़ा, घर वापस आया फिर दुरूद पढ़ा, ऐसे ही पढ़ता रहा। रात सोया फिर दुरूद पढ़ा। अब दुरूद जा कहाँ रहा है? आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, और नाम भी जा रहा है, तुम्हारा शजरा भी जा रहा है, तुम्हारा पता भी जा रहा है। पूरी जिंदगी यही करता रहा, रिस्क हलाल कमाता था, 5 टाइम खुदा के घर में आता था, गीबत, चुगलखोरी या और दूसरे ऐब इस महफिलों में ना रहता था, ना जाता था, बस जबान पर दुरूद पाक आता था और पढ़ा करता था अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब ऐसा पढ़ने वाला दुनिया से गया। घर वालों ने नहलाया, धुलाया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा हो गई, फिर आपके सुल्तानपुर के कब्रिस्तान में उसे दफनाया गया। नमाज जनाजा के बाद तदफीन हो गई, मिट्टी डाल दी गई। उसके बाद बाप था चला आया, भाई था चला आया, दोस्त यार थे चले आए, रिश्तेदार थे चले आए, भांजे का मामू था चला आया, भतीजे का चचा था चला आया, जो भी रिश्तेदार थे सब वापस घर में आ गए। अब अंधेरा है, तारीकी है, फरिश्ते आए, पूछा मन रबो का? ईमान वाला था, अल्लाह को एक मानने वाला था, जब नमाज में खड़ा होता था हाथ बांधकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता था कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे आलम का रब है। फरिश्तों ने वही पूछ लिया, मन रब्बो का? आदत में था, कह दिया रब्बी अल्लाह। पूरी जिंदगी इस्लाम पर चलता रहा, शरीयत मुस्तफा पे चलता रहा, जिस बात का हुक्म अल्लाह उसके रसूल ने दिया उसी पर चला, शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं करता था, नशे के अड्डों पे नहीं जाता था, जुआरियों के पास नहीं बैठता था, सूद नहीं खाता था, हरामखोरी नहीं थी, नेक था, अच्छा था, अल्लाह वाला था, रसूल पाक का सच्चा गुलाम था, दुरूद पाक पढ़ने वाला था। पूछा माँ दीनों का? जवाब दिया मेरा दीन क्या है? इस्लाम। अब तीसरा सवाल, अब अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, इनके बारे में क्या कहा करते थे? अब ये वही है जो दुरूद पाक पढ़ा करता था, जो उन्हें सुबह शाम याद किया करता था, जो रातों दिन उन पर दुरूद भेजा करता था, वो कब्र में है, रसूल पाक उसकी कब्र में मौजूद है। वो अल्लाह के हबीब को देख रहा है। किसको देख रहा है? सब बोलो, खुदा के हबीब को देख रहा है। तो जरा एक बात दिल पे हाथ रख के बताओ कि जब वो खुदा के हबीब को देख रहा होगा तो खुदा के हबीब भी तो उसको देख रहे होंगे। जब वो उनको देख रहा होगा तो वो भी उनको देख रहे होंगे। वो कह रहा फरिश्तों 2 सवालों के जवाब दिए थे, अब तीसरे सवाल के जवाब के लिए जल्दी मत करो, अब इन्हें देखने दो, जरा देखने तो दो। ये महबूबे खुदा है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, जिनके लिए हम जश्न आमद रसूल मनाया करते थे। आज उनकी आमद का वक्त है, वो आज हमारी कब्र में आए हैं, जरा देखने तो दो। फरिश्ते पूछ रहे हैं इनके बारे में क्या कहा करते थे, तो सुन्नी मुसलमानों क्या भाई कि जब फरिश्ते उससे पूछ रहे होंगे इनके बारे में क्या कहा करते थे, तो अल्लाह के हबीब फरिश्तों से कहे, ऐ फरिश्तों आज इससे ना पूछो कि मैं कौन हूं, आज मुझसे पूछो कि ये कौन है।
बुजुर्गों साथियों, ये हम जश्न आमदे रसूल क्या मना रहे हैं? जश्न 1500 साल। ये कौन सा है? 1500 साल जश्न आमदे रसूल मना रहे हैं। इस माहे नूर में सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में क्या मनाया जा रहा है? जश्न आमदे रसूल 1500 साल। अब सुन्नी मुसलमानों, मैं तुमसे कहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह तुमने आज की रात में ये महफिल सजाई, मगर मैं चाहता हूं कि इसे सिर्फ रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में भी लाओ और पता चले कि हम 1500 साल जश्न आमदे रसूल मना रहे हैं। मनाना है किसको किसको मनाना है? हाथ उठाओ। सिर्फ रात जलसे के लिए मनाना है या सिर्फ इस महीने तक मनाओगे? जब पूरी जिंदगी तक मनाते रहोगे? बोलो, पूरी जिंदगी मनाना है? मुझसे फार्मूला ले जाओ, तुम पूरी जिंदगी जश्न आमद रसूल मनाओगे। मैं बताऊंगा आपको। देखो, बहुत करीब की बात है। ये मस्जिद है, ये क्या है? इस मस्जिद में कितने टाइम नमाज होती है? 5 टाइम। और 5 टाइम नमाज नहीं, 5 टाइम अजान भी होती है। तुमको बुलाया जाता है, कहा जाता है हय्या अलस सलाह। क्या कहते हैं? मालूम है क्या मतलब है इसका? हय्या अलस सलाह का मतलब क्या है? आओ आओ नमाज के लिए। क्या है ना? हम पूछते हैं कि मौला, जब कोई बुलाता है तो कुछ देता भी है। जब कोई बुलाता है तो कुछ देता भी है। जब बुलाता है तो मौला, तेरे घर से आवाज आ रही है, आओ आओ आओ, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, तो मौला कुछ देगा भी। जवाब मिलता, बंदे ठहर तो सही, फिर सुनना क्या आवाज आई। का फिर कहा मुअज्जिन ने, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए। का फिर गौर से सुन, का फिर आवाज आई, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। बंदे आ, तू कामयाबियां कहां तलाश कर रहा है? तू समझता है कामयाबी तेरे कारोबार में, तेरी दुकान में, तेरे मकान में, तेरे काम में नहीं। जरा अपने घर को छोड़, मेरे घर में आ, कामयाबियां तेरा कदम चूमेंगी। हय्या अलल फलाह। कामयाब होना है? आ जा। कामयाब होना, आओ मेरे घर में आओ। हम आ जाते हैं। जिसे तौफीक मिलती है वो कहां आता है? खुदा के घर में आता है। अब मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, जरा आपको जरा ये मालूम है फजर की अजान कितने बजे होती है? 4:20 पे, 5 बजे, 4:20 पे। कोई इख्तिलाफ नहीं है ना? कितने बजे अजान होती है? नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं है ना? कितने बजे अजान होती है? 4:20। नमाज कितने बजे होती है? 4:50। जोहर की अजान कितने बजे होती है? 1 बजे। नमाज कितने बजे होती है? 1:30 पर। असर की अजान कितने बजे होती है? 4:15 बजे। असर की अजान 4:15 बजे। नमाज कितने बजे होती है? 4:30 पे। मगरिब की अजान कितने बजे होती है? चलो छोड़ो, टेस्ट खत्म करते हैं। अब मिसाल के तौर पर अजान हुई, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए। अजान किस लिए हुई? आओ नमाज के लिए। अजान क्यों होती है? बोलो ना, किसके लिए होती है? आओ। जोहर की अजान कितने बजे हुई? 1:25।
1 बजे, चलो ठीक है, 1 बजे हो गई। यानी 1 बजे अजान हुई कि आओ नमाज के लिए अल्लाह के घर से। अब जितनों को नमाज पढ़नी थी वो अल्लाह के घर में आ गए, ठीक है। अब जमात कितने बजे होती है? 1:30 पर, आधे घंटे के बाद। बड़े अच्छे कमेटी वाले, आधा घंटा आपको दिया है, आधे घंटे का टाइम आपके पास है। यानी वजू तो वजू है, आप नहा के आ सकते हो। कमेटी वाले इतने ज्यादा सखी है कि इतना ज्यादा टाइम आपको दिया, आधे घंटे का। चलो ठीक है, मान लिया। 1 बजे अजान हुई, 1:30 को नमाज है और 1:30 को क्या होना है? बोलो ना, 1:30 को क्या? मुझे सुनाई दे रहा है। 1:30 को क्या होना है? नमाज। आप कभी इस मस्जिद में आए हैं? जोहर के टाइम आए हैं ना? आपने कभी देखा है कि इस मस्जिद में जो अजान देते हैं, कहाँ गए वो हाफिज साहब? हाँ देखिए, हाफिज साहब हैं। ये हाफिज साहब 1 बजे अजान देते हैं और ये हमारे इमाम साहब बैठे हुए, देखिए ये 1:30 पे क्या करते हैं? अजान हुई थी, आपको बुलाया गया, आओ नमाज के लिए। आधे घंटे का टाइम था, आधे घंटे में जिसको नमाज पढ़नी थी, नमाज के लिए खुदा के घर में मस्जिद में आ गया, बावजू होकर सब बनाकर बैठ गया। अब जब 1:30 बज गया, अब क्या होना है? 1:30 बजे बोलो ना, क्या होना है? नमाज होनी है। मगर आपने कभी देखा है, गौर किया है कि हमारे जो इमाम साहब है ना, देखे देखे साहब, ये जो टोपी लगाए हुए देखे बैठे, चश्मा लगाए हुए, ये मुसल्ले में बैठे रहते हैं। देखा है कि नहीं देखा? जबकि 1:30 बजे क्या होनी है? नमाज होनी है, मगर इमाम साहब बैठे रहते हैं, खड़े नहीं होते। जबकि 1:30 बजे नमाज ही पढ़नी है। आने वाले 1 बजे अजान की आवाज सुनकर नमाज के लिए आए हैं, मगर इमाम साहब हमारे बैठे हैं। और ऐसे पीछे मुड़ के एक बार देखते हैं तो हमारे ये जो हाफिज साहब फिर खड़े हो जाते हैं और फिर कहते हैं अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या भाई, हाफिज शाहनवाज साहब क्या कर रहे हैं आप? नहीं, वो तकबीर इकामत के लिए। क्यों? 1 बजे अजान हुई थी, आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए। जिनको नमाज पढ़ना था वो आधे घंटे के अंदर आ गए। अब इमाम साहब आप खड़े होंगे, नमाज पढ़ाइए। अब हाफिज शाहनवाज की जरूरत 1 बजे खत्म। अब 1:30 बजे हमारे इमाम साहब की जरूरत है नमाज पढ़ाने की। मगर उसके बावजूद आपने देखा है कि हमारे इमाम साहब बैठे हुए और हाफिज साहब को इशारा करते, हाफिज साहब खड़े हो गए और क्या करते? वही जो अजान में कहा था ना, खींच कर वही चीज जो है यहाँ जल्दी जल्दी अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, थोड़ा सा क़ामत सलाह को आप इजाफा करके बात। जब मस्जिद से आवाज आई थी आओ नमाज के लिए, तो जिनको नमाज पढ़नी थी वो नमाज के लिए आ गए। अब नमाज पढ़ाओ। ये बीच में खड़ा करके इकामत के लिए करते क्या हो? इमाम साहब कहेंगे हजरत हम 1500 साल जश्न मना रहे हैं, जरा चलते पीछे। ये मस्जिद तो सुल्तानपुर की है, वो मस्जिद जिसे मस्जिद नबी कहते हैं। यहाँ हाफिज शाहनवाज मुअज्जिन है, मगर एक वो मस्जिद थी जहाँ के मुअज्जिन जनाबे बिलाल हुआ करते थे। हजरत बिलाल अजान देते थे और इमाम कोई और नहीं, इमामुल अंबिया, इमामुल अंबिया नमाज पढ़ाते थे। अब जरा तसव्वुर में लाओ कि हजरत बिलाल अजान देते थे और नबी के सच्चे गुलाम उस अजान की आवाज को सुनते थे, अजान की आवाज सुनते थे, है ना?
और अपनी दुकानों को छोड़ के आते थे। क्या करके आते थे? हाँ, जब उनसे पूछते थे दुकानों को छोड़ के आते हो, हाँ कहा जो कुछ मिला वो नबी के सदके मिला है, जो कुछ मिलेगा नबी के सदके मिलेगा। आ जाते थे और सुन्नत अदा करके ना एक गिरोह बना बना के बैठ जाते थे। और हजरत बिलाल हबशी का अंदाज क्या था? वो अजान देते थे, सुन्नत अदा करते थे। जो लोग गए हैं वो जानते हैं कि उसी मस्जिद से लगा हुआ सरकार का हुजरा भी मौजूद है, जहां सरकार आराम फरमा रहे हैं। हजरत बिलाल हबशी एक आड़ में आते थे। अल्लाह के हबीब का जो हुजरा था, कमरा था, उस पे चौखट थी। उस चौखट पे एक पर्दा लगा हुआ था। हजरत बिलाल हबशी अजान देकर सुन्नत अदा करके एक आड़ में आकर सरकार के उस चौखट को देखा करते थे और अपने कानों को जो चौखट पे लगा हुआ पर्दा था उस पर लगा देते थे। टकटकी बांधकर एक नजर दरवाजे को तका करते थे, देखा करते थे। और जैसे ही पर्दे के सरकने की आवाज आती, पर्दे के सरकने की आहट होती, हजरत बिलाल हबशी जल्दी जल्दी मुसल्ले के पीछे आते और कहते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ नबी के सच्चे गुलामों, मैंने अजान दी थी, तुम मेरी अजान की आवाज सुनकर अल्लाह के घर में आ गए, सुन्नत अदा करके अपनी अपनी जगह पे बैठ गए। मगर अब होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ। क्यों? क्योंकि अब खुदा का हबीब आ रहा है। अब खुदा का हबीब आ रहा है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और जब हजरत बिलाल हबशी की जबान पर हय्या अलस सलात हय्या अलल फलाह आता, तो खुदा के हबीब मस्जिद नबी में कदम रखते। कहाँ कदम रखते? मस्जिद नबी में। और जब मस्जिद नबी में कदम रखते तो सारे सहाबा अदब से खड़े हो जाते। सारे सहाबा अदब से खड़े हो जाते। इसीलिए सुन्नियों है ना, हम पे फतवे ना लगाया करें लोग। हम हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह पे क्यों खड़े होते? इसी पे नबी के सच्चे गुलाम खड़ा हुआ करते थे। हम तो बस उनकी अदा को अदा करते हैं, उनकी अदा को अदा करते हैं। मगर आपको बताना ये है कि अजान किस लिए है। सब बोलो, अजान किस लिए है? अजान किस लिए है? अजान ये दावते नमाज है। अजान क्या है? अजान क्या है? अजान ये दावते नमाज है। नमाज क्या है? नमाज अफजलुल इबादत है। इबादतों में सबसे अफजल क्या है? नमाज है। तो लोगों याद रखना, अजान ये दावते नमाज है, नमाज ये इबादत खुदा है। अब इन दोनों के दरमियान इकामत क्या है? इकामत क्या है? जुमला ले लो, अजान दावत नमाज है, नमाज इबादत खुदा है, और दोनों के दरमियान इकामत ये आमद मुस्तफा है। ये क्या है? ये क्या है? ये आमद मुस्तफा है। क्या है? आमद मुस्तफा है। अब कोई पूछे सुन्नी हो? हाँ सुन्नी हो। अच्छा रबी अव्वल आता है तभी जश्न आमद रसूल मनाते हो? एक रबी अव्वल, 2 रबी अव्वल, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20 पूरे महीने नहीं साहब, हम सुन्नी हैं। सिर्फ माहे नूर के सुन्नी नहीं, सिर्फ रबी अव्वल के महीने के सुन्नी नहीं, या सिर्फ एक महीना अपनी सुन्नियत नहीं दिखाते। हम तो 365 दिन, कितने दिन? 365 दिन, और 365 दिन में हर दिन, और हर दिन में 5 टाइम जब हमारा मौजिन कहता है हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, और जब हम उसकी आवाज पर खड़े होते हैं तो हम करते क्या है? अरे हम आमद मुस्तफा मनाते हैं। क्या मनाते हैं? आमद मुस्तफा मनाते हैं। इसलिए सुन्नियों तुमसे कहता हूं, तुम एक महीने के सुन्नी हो या चंद दिन के सुन्नी? बोलो ना, एक महीने के सुन्नी या चंद दिन के सुन्नी या पूरे साल भर के सुन्नी?
आमद मुस्तफा सिर्फ एक दिन मनाओगे या पूरे साल मनाओगे? पूरे साल जलसा नहीं कर सकते, पूरे साल ऐसी महफिल नहीं सजा सकते, पूरे साल ऐसी रोशनी हो सबको जगा नहीं सकते, मगर जश्न आमद रसूल मनाएंगे। मनाओगे कैसे? कैसे मनाओगे? जब तुम अपना घर छोड़ के खुदा के घर में आओगे, है ना? और जब मौजिन कहेगा ना हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, और जब खड़े होगे ना, है ना, खड़े होगे, दिल कहेगा क्या कर रहे हो? कहा आमद मुस्तफा मना रहे हैं, आमद रसूल मना रहे हैं, आमद रसूल मना रहे हैं। इसलिए सुन्नियों मैं तुमसे कहता हूं, आप मस्जिद में जाते किस लिए जाते हैं? है नमाज के लिए ना? मस्जिद में किस लिए आया जाता है? नमाज के लिए। अब बाहर निकले, किसी ने पूछा क्या करके आए हो, क्या कहोगे? आप इस दरवाजे से बाहर आए, पूछा अंदर क्या करके आए हो, तो क्या कहोगे? बोलो ना, क्या कहोगे? आज एक और जुमला ले जाओ, एक आशिक का जुमला। अभी तक तो यही कहते थे ना, नमाज पढ़ के आ रहे, नमाज पढ़ के आ रहे, नमाज पढ़ के आ रहे, है ना? अब मेरे आका ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तुमने महफिल सजाई किस लिए सजाई? आका कबूल कर ले, है ना? तुमने अताई मियाँ को बुलाया, कारी साहब को बुलाया, गजाली मियाँ को बुलाया, सबको बुलाया ना, किस लिए? महफिल सजाई, आका कबूल कर ले, है ना? ये हमने अपनी पसंद से आप साहब को बुलाया, तुमने अपनी पसंद से मुझे बुलाया, अपनी पसंद से इन्हें बुलाया, अपनी पसंद से सबको बुलाया। जरा आका की भी पसंद पूछो ना, आका आपको क्या पसंद? मेरे आका आप भी अपना पसंद बता दे। क्या मेरे चाहने वाली मेरी पसंद जानना चाहता है? तो ये सब किया है ना, कबूल है। ये सजाई है, मेरा जिक्र किया, कबूल है। अल्लाह तुम्हें खूब बरकतें दे। तू मेरा नाम लेवा है, तू मेरा नाम लेता है, गैर न जाने मुझे क्या क्या कहते हैं। कोई बड़ा भाई कहता है, कोई अपने जैसा कहता है, कोई मर के मिट्टी में मिलने वाला कहता है, मगर तू ऐसा है। या हबीब अल्लाह कहता है, या रसूल अल्लाह कहता है, मगर पूछना चाहता है मुझे क्या पसंद? तो जवाब आएगा ना, ये जो रास्ता जा रहा है यहाँ का, ये घर मुझे पसंद, ये घर मुझे पसंद है ना? ये जाता ना, जब तू अपनी पेशानी झुकाता है ना, सजदा करता है नमाज के लिए, मैं कबूल कर देता हूँ ये मेरा आशिक है, मेरा चाहने वाला है। तो आप आते हो इस घर से, क्या करके आए हो, क्या जवाब देते हो? है ना, नमाज पढ़ के आए हो, नमाज है ना? अब कभी कोई पूछे ना क्या करके आए हो, कहा आका की आंखों को ठंडक पहुंचा के आया हूं, आका की आंखों को ठंडक पहुंचा के आया हूं। इससे सुन्नी मुसलमानों, मैं तुमसे कहता हूं, ये आखिरी बात तुमसे कह रहा हूं, अल्लाह करे तुम्हारे दिल में मेरी बात उतर जाए। सुन्नियों, जरूरत हमारी इसी चीज के लिए है। आज पूरी दुनिया में जो आज हमारी रुसवाई है, उसकी वजह यही है। कसम खुदा की, इस घर में जो सर झुकाते हैं उनके सर दुनिया में उठते हैं। इसलिए आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि हमने आज पूरी रात नबी पाक का जिक्र किया, अब आखिरी वक्त है इंशाअल्लाह ताला। अब हम फजर के करीब हो गए, अब सलातो सलाम होगा, सलाम के बाद वो वक्त भी आएगा, खुदा के घर से आवाज आएगी, महफिल कर ली, दुरूद पढ़ा, याद मनाई, नाते सुनी, अब आओ मौला सब कुछ करके आएंगे, क्या मिलेगा? हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। इनाम यहीं से मिलेगा, इनाम यहीं से मिलेगा। इसीलिए आप तमाम हज़रात से गुजारिश मेरी है कि जब यहाँ महफिल खत्म हो, सलातो सलाम होगा, इंशाल्लाह दुआ होगी, दुआ के बाद आप कहाँ जाएंगे? अपने घर नहीं, अल्लाह के घर में जाएंगे। याद रखना, जब तुम अल्लाह के घर में जाओगे, तुम्हारा इमाम खड़ा होकर और आखिर में जब सलाम फेरेगा, तुम खुदा के घर में रहोगे, सलामती तुम्हारे घर में रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं अपनी माँ बहनों से भी कहता हूँ कि आप भी याद रखो, ये बड़ा करम है, बड़ा करम है ना? मगर सिर्फ नमाज मर्दों के लिए नहीं है, औरतों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। इसलिए अपनी माँ बहनों से भी कहता हूँ, है ना, आप भी जब घरों को जाना ना, तो सिर्फ बिस्तर में मत चले जाना, है ना, वजू करना, नमाज पढ़ना, जोहर में उठना तो नमाज पढ़ना। इसलिए नौजवानों, मैं तुमसे कहता हूँ, सिर्फ 2 रकात के नमाजी ना बनो, सिर्फ जुमा में आओ और चले जाओ, ऐसे नमाजी।
तुम अहले सुन्नत हो। क्या हो? अहले सुन्नत हो। आज का वक्त वो है कि हम अहले सुन्नत होने के बावजूद भी 2 रकात फर्ज पढ़ते हैं और सुन्नत पढ़ने को कोई तैयार नहीं। तुम वहाबी तो नहीं हो ना, तुम देवबंदी तो नहीं हो ना? नहीं भाई, हम नहीं है, हम सलाम पढ़ने वाले। कौन है? जितने लोग सलाम पढ़ने वाले हाथ उठाए, सब सलाम पढ़ने वाले, सब सलाम पढ़ने वाले वो लोग हैं जो सलाम से इनकार करते हैं, खड़े होने से इनकार करते हैं। हम खड़े होकर क्या करते हैं? सलाम पढ़ते हैं। अब जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, जब जुमा की नमाज होती है और मस्जिद में जब आखिर में सलाम होता है तो कितने लोग सलाम पढ़ने वाले होते हैं? इसे सुन्नियों में तुमसे कहता हूँ, है ना, सुन्नत तुम अदा किया करो, सलाम तुम पढ़ा करो, है ना। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में फिर हाजिरी दिया करो। इंशाअल्लाह ताला जब तुम हाजिरी दोगे ना, मंगतों के लब हिले नहीं, मंगतों के लब फिर हिले नहीं। हुक्म हुआ बस दिया दिया, बस दिया दिया, दिया दिया। अपनी जिंदगी को ऐसा गुजारो, अल्लाह ताला हम सबको सही राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। इसीलिए कुरान पाक में फरमाया, ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ, ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ, ऐ ईमान वालों ऐसा ईमान लाओ जैसा ईमान लाने का हक है। मौला करीम हम सबको एक बनाए, नेक बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए।